क्या लुका छिपी खेल रहे क्या हम लोग? कुछ नया कर रहे थे हमने कहा हम नहीं देखना चाहते, फिर हमने कहा ऐसे फिर आप ऐसे हो गई, फिर आप ऐसे हो गई। वही कह हम लोग लुका छिपी नहीं खेल रहे हैं, आज का ब्लॉग शुरू करने वाले हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब जैसे भी हो, हम लोग बहुत चंगे दिखाई दे रहे होंगे, एकदम एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरपूर है, लोगों ने बिल्कुल मस्त कौन बेटा पिया है अभी अभी। नहीं, हमको कॉम्प्लान की जरूरत है, हमारी हाइट छोटी है, पर हमको कौन बेटा पिला रही है, इसलिए हमारी हाइट छोटी रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग अब एक मम्मी ने कॉम्प्लान पिला दिया। ये इसलिए थकी थकी दिखाई दे रही है क्योंकि इस समय पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रही है, इसके पेपर हैं और बाद में ही अच्छी से आएगी, जैसा चाहे, जैसे पहले आती थी ऐसे ऐसे। समय शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और यहाँ पर अब सुबह हो गई है और 6:30 हो गया है, क्योंकि 7:15 पे बेर स्कूल जाता है और रात को मैंने प्रेस नहीं किया था। तो ये सेट में मैंने कहा तुम नहाने जाओ, जब तक मैं सेट इस तरह से इसमें प्रेस फेर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह प्रेस नहीं हो तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता बच्चों को। तो अच्छे से मैं अक्सर एक दिन में ही इसकी ड्रेस को साफ़ कर देती हूँ, पैंट करूँ या ना करूँ, सेट तो पक्का साफ़ कर देती हूँ। और इसको मैंने प्रेस भी कर दिया है और वेद नहाने के लिए चला गया है। प्रेस करने के बाद मैं तुरंत नाश्ता बनाने किचन में चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि वेद को जल्दी से मैं पोहा बना दूंगी। पोहा एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से बन जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। पराठा सब्जी में थोड़ा टाइम लग सकता है। और आते ही मैंने किचन में बस पोहा बनाना शुरू करे तो मूँगफली दाना मैंने तल के रख दिए थे और पोहा को धुल के रख दिया था और तुरंत प्याज काट के इसे छौंक दिया है और हल्का सा नमक डाल दिया और मिर्ची डाल दिया और बस इसको अच्छे से फ्राई कर दिया और पोहा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। बेट आवाज़ दे रहा है मम्मी कितनी देर है, मैंने कहा बिल्कुल भी देर नहीं है, बस मिक्स कर रही हूँ। पोहा को ज़्यादा पकाना तो है नहीं, पर मैंने तुरंत गैस को बंद किया। तो प्रिया बोली मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, तो प्रिया को भी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया और बाकी बेट को दे दिया, क्योंकि ठंडा पोहा टिफ़िन में अच्छा नहीं लगता, तो वो टिफ़िन नहीं ले जा रहा था। और यहाँ पर बेट स्कूल जा चुका, मैंने नहा के पूजा भी कर ली है और देवी जी को मैंने गुड़हल का फूल चढ़ाया है। कहते हैं नवरात्रि में अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप देवी जी को ज़रूर चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा होता है। और प्रसाद भी मैंने लगा दिया था और फिर सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए, तो ये भी ऑफिस चले गए। और आज वेद को भी शाम को मार्केट जाना है, तो वेद और वेद के पापा दोनों साथ में ही दोपहर को निकल लिए थे, करीब 4 साढ़े 4 बजे करीब, और ये लोग मार्केट पहुँच गए। और मार्केट में वेद की आँखों के लिए चश्मा लेना था, क्योंकि उसको नंबर जो था वहाँ चेक करा के ही चश्मा को लेना था, तो काफ़ी टाइम लग गया इस वजह से। और मैं सोच ही रही थी कि ये लोग मार्केट से आ जाएं तो साथ में चाय वाय वगैरह एक साथ ही बना लूँ, बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े और सब एक साथ ही पी लूँ। तो ये लोग नहीं आए, तो मैंने जब तक कपड़े वपड़े तैया लिए और मैंने भी अपनी चाय बना के पी ली। और मैंने घड़ी में देखा तो 7 बज रहा था, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, लाओ मैं कपड़ा तैयाने के बाद खाना बना लेती हूँ, खाना की यानी तैयारी कर लेती हूँ। जब तक से आटा लगा के रखूँगी, जब तक ये लोग आ जाएंगे तो देखेंगे, अगर सब्ज़ी वगैरह कुछ लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो घर में होगा मैं वही बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने सब कपड़े जो थे पहले सबको बराबर से रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं अब किचन में चली जाऊँगी और किचन में सबसे पहले मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो वेद आ जाता है और वेद आते ही पानी मांगता है, और वो उसको हमेशा बोतल से पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, गिलास से नहीं। और मैंने फ्रिज में बोतलें नहीं लगाई थी, क्योंकि इस समय सीज़न बदल रहा है, तो बच्चे ठंडा पानी पिएंगे तो गला जाम होगा और सर्दी भी होगी उन्हें। तो मैंने बिल्कुल भी ठंडा पानी रखना ही बंद कर दिया, अगर रखेंगे तो वो मानता नहीं है, वो पी लेता है। तो इस तरह से मैंने उसे पानी दे दिया और फिर जो भी काम था किचन में मैंने कहा थोड़ा सा समेट लेती हूँ, फिर इसके बाद ही खाना बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि किचन में चाहे जब भी आओ तभी फैला मिलता है। और यहाँ पे दोनों ये मसाले वगैरह ले आए थे, तो ये जो डिब्बियाँ दोनों खाली हो गई थी, तो मैंने इन्हें अच्छे से धुल के रख दिया था, क्योंकि सारे मसाले एक साथ तो ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो जो भी खाली हो जाती हैं तो मैं उनको तुरंत धुल देती हूँ, फिर धुलने के बाद ही उनमें मसाले डालती हूँ, ताकि वो साफ़ बने रहें। और एक साथ तो सारे मसाले ख़त्म होने नहीं हैं, तो सारे डिब्बियाँ तो एक साथ निकलती नहीं हैं,
तो जो भी 1-2 होती है तो मैं धुल के रख देती हूँ और फिर उसमें डाल देती हूँ। इसके बाद मसाले डालने के बाद मैं थोड़ा सा आटा भी लगा के रख दूँगी ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब आटा सेट हो जाता है तभी रोटियां अच्छे से बनती हैं। और यहाँ पे मैंने पॉलीथीन में मटर भी निकाल के फ्रिज से बाहर रखी है। आलू मटर टमाटर की मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। पहले मैंने आटा इसलिए पहले लगा दिया है कि आटा पहले से लगा के रख दो तो अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और इससे रोटी अच्छी बनती है। और जैसे ही हम तुरंत आटा लगाते हैं और तुरंत रोटियाँ सेकने लगते हैं तो उतनी मुलायम रोटी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ कि पहले अगर होगा तो मैं आटा लगा के रख दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय पहले से नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट पहले ही लगा के रखती हूँ, मुश्किल से 10 मिनट पहले। और यहाँ पे बस आटा सान के रख दिया तो मैंने सब्ज़ी काट के सब्ज़ी को छौंक दिया और ये काम भी मैंने तुरंत कर लिया। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जल्दी काटी, आटा लगाया और सब्ज़ी को छौंक दिया और जब सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं रोटी भी सेक लूँगी। इस तरह से बहुत ही इसी तरीके से सारे काम हो जाते हैं। और शाम के 8 बजे मुझे मंदिर में आरती के लिए जाना रहता है, क्योंकि मंदिर में सुबह नहीं जा पाती हूँ तो शाम में ही चली जाती हूँ। और शाम में 1 घंटा तो लग ही जाता है, 8 से 9 कब बज जाता है मंदिर में पता ही नहीं चलता है। और आके मैं खाना पीना खाते हैं, इसके बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ तो 11 तो ऐसे ही बज जाता है। फिर बच्चों को दूध देना रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ़ी सब्ज़ी को छौंक दिया और वो कुकर में छौंका था, क्योंकि कुकर में 1 सीटी आने में जल्दी से बन जाएगी। और यहाँ पे मैं रोटी भी सेक के रख दूँगी। तो ये लोग, मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग खाना खाओगे, तो बच्चे दोनों बोले हाँ मम्मी। तो मैंने कहा तुम दोनों खा लो, हम पापा और बाद में खा लेंगे, क्योंकि मंदिर जा रही हूँ, मंदिर से लौट के ही खाना खाने में अच्छा लगता है, खाना खा के मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था और इन लोग से पूछ भी लिया था। तो इन लोग बोले मम्मी हम जैसे ही सब्ज़ी हो जाएगी तो हम लोग को दे देना। तो हमने कहा ठीक है तुम लोग को दे देंगे। इसके बाद मैंने जल्दी किचन भी साफ़ किया है और ये सब्ज़ी वगैरह का धुलने वाला टब था तो इसे भी थोड़ा सा मैंने कलाव साफ़ करके रख देती हूँ। जब सब्ज़ियाँ आती हैं तो तुरंत इससे मैं टब में धुल लेती हूँ या फिर रख देती हूँ डलिया में भी। तो इस तरीके से मैंने एक दोनों खाली थे तो मैं खाली होते हैं जो भी बर्तन मैं धुल के रख देती हूँ ताकि साफ़ बने रहें। और जब सब्ज़ी आती है तो फिर इसी में मैं भर के रख देती हूँ। और ज़्यादातर मैं रात में तवा और चिमटा और बेलन वगैरह तो पक्का ही धो के रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात में तवा को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, धुल के ही रखना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने 2-3 बर्तन थे और तवा उसको तो मैंने साफ़ करके रख दिया। और यहाँ पे किचन भी अच्छे से पहुँच दिया है। खाना मैं आके खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। और जैसे मैंने बताया था कि मैं जल्दी काम करके पूजा में आरती में जाने वाली हूँ, तो मैं आरती में गई थी और आ भी गई हूँ और खाना पीना हो गया है, क्योंकि बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था। और प्रिया भी पढ़ाई करके नीचे आ गई है गुड नाइट करने के लिए। तो बस गाइस, होपफुली आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। ये लाइन जैसे मैंने बना दी है, बिल्कुल मैं भी बोल नहीं सकती। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।